मिलते मिलते हम दोनों इतने मिल गए कि मैं इसको छोड़ने के इसके घर में वापस आ गई। तो उससे हम दोनों का इतना लगाव हो गया, इतना ज्यादा कि एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते। हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी। 4 साल साथ रहे हैं, अभी 23 अप्रैल को शादी हुई थी। अच्छे से बहुत अच्छे। साइबर गुरुग्राम में हुई एक शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि शादी तो रोजाना होती है, लेकिन इस शादी में ऐसा क्या खास है जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है? तो अब आप ये भी सुन लीजिए। दरअसल इस शादी की चर्चाओं में आने का कारण ये है कि गुरुग्राम निवासी अंजू शर्मा सीरियल में काम करती है, जिसको शूटिंग के दौरान हरियाणा के फतेहाबाद जिले के रहने वाली युवती कविता टप्पू, जो कि आर्टिस्ट है, उससे प्यार हो गया। और धीरे धीरे प्यार इतना गहरा हो गया कि दोनों ने गुरुग्राम में समलैंगिक विवाह कर लिया। इस शादी में जहां दोनों युवतियों के कुछ परिजनों ने विरोध किया, तो कुछ परिजन खुशी खुशी इस शादी में होने वाली रस्मों को निभाने के लिए भी पहुंचे। बता दें कि चर्चा का विषय बनी हुई यह अनोखी शादी करीब 2 महीने पहले गुरुग्राम के मदनपुरी एरिया की छोटी पंचायत धर्मशाला में रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई थी, जो कि अब सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद सुर्खियों में आई है। बता दें कि शादी के बाद अंजू शर्मा पति के रूप में अपना दाम्पत्य जीवन जी रही हैं, तो वहीं कविता टप्पू पत्नी बनकर के पूरा घर संभाले हुए हैं। मैं टीवी सीरियल में काम करती हूँ, जैसे नागिन 6 में किया है, मैडम सर में किया है, परिणीति में किया, काफी टीवी सीरियल में मैंने काम किया है। मिलते मिलते हम दोनों इतने मिल गए कि मैं इसको छोड़ने के इसके घर ही वापस आ गई। तो उससे हम दोनों का इतना लगाव हो गया, इतना ज्यादा कि एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते थे। और इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया मुझे इससे। और ये मेरे से ज्यादा मेरे को प्यार करती है, हकीकत तो ये है, बहुत ज्यादा प्यार करती है, मेरे बिना रह नहीं सकती। अगर भगवान न करे कोई मेरे को इतनी सी खरोंच पहुंचाएगा ना, तो उसको छोड़ेगी। दोनों ने डिसीजन ले लिया था शादी करेंगे। हमारे कार्ड भी छप चुके थे, ढोल बाजा सब कुछ हो चुका था हमारा। धर्मशाला भी मैंने बुक कर दी थी, पंडित भी मैंने बुक कर दिया था, सभी चीजें जैसे कर चुके। तो अब पीछे तो हम नहीं हट सकते, क्योंकि जिन्हें हमसे प्यार है वो आए, और जिनको हमसे प्यार नहीं है तो हम उनसे उम्मीद भी क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है, झगड़ा हमारा हुआ तो इतना हद से पार हुआ। ये नहीं कि झगड़ा नहीं होता, और प्यार जहाँ होता है वह झगड़ा भी होता है। जेन्युइन बात है, जहाँ पे प्यार होगा वहीं झगड़ा होगा। नहीं कहते ना हम दीवारों पे सर नहीं मार सकते, जब परिवार होता है तो घर बनता है, नहीं है कि दीवारों से घर बनता। मैं ये सोचती हूँ। तो हमारा झगड़ा भी खूब हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, पर हुआ। तुरंत हम मान भी जाते हैं, आधा घंटा पौन घंटे में या तो ये मेरे को मनाने आ जाती है, मैं चली जाती हूँ, एक दूसरे को राजी कर लेते। अंजू शर्मा की माने तो उनके माता पिता का देहांत हो चुका है, बहन की शादी हो चुकी है। इस रिश्ते के बारे में जब उनके जीजा को पता लगा तो उन्होंने शादी में आने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी इस शादी में कुछ चुनिंदा लोगों को ही बुलाया था। वहीं कविता के परिवार से जहां कविता के भाई और पिता शामिल हुए, तो कविता की मां ने उनसे किनारा कर दिया। अंजू शर्मा की माने तो वह एक टीवी कलाकार हैं। कोविड काल के दौरान एक कार्यक्रम की शूटिंग के दौरान उन्होंने कविता को मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर बुलाया था। इस दौरान कई कलाकार भी शूटिंग के लिए आए हुए थे। यहां करीब 40 दिनों तक कविता उनके साथ रही, और इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 4 साल तक चले इस प्यार को अब दोनों ने शादी में बदल दिया। और रही बात, हम 4 साल में 2 ही बार सिर्फ अलग हुए हैं। एक बार ये मजबूरी में आई थी, मेरा काम था गुड़गांव, मैंने भेजा था, और दूसरी बार मैं आई थी। सिर्फ 2-2, 3-3, 4 दिन के लिए हम अलग हुए। बाकी हमारी हिम्मत ही नहीं कि हम एक दूसरे के बिना रह सके। शूट में भी ये मेरे साथ ही जाती है। अगर जैसे मुंबई मेरा टीवी सीरियल का शूट होता है तो ये मेरे साथ ही जाती, वहां मैं परमिशन ले लेती थी मेरे साथ। उस वक्त की फ्रेंड बोलती थी, आज सब जानते मेरी घरवाली कहते हैं कि लड़का और लड़की जो होते हैं उनकी शादी होती है तो उनका तो भगवान का एक कहते हैं वरदान होता है। तो हम लोगों ने उस वरदान को या तो अडॉप्ट करेंगे अनाथ आश्रम से, या फिर आजकल वैज्ञानिक कहते हैं विज्ञान ने बहुत सारी तरक्की कर ली है तो वो भी पॉसिबल है। तो ज्यादातर तो हमारा यही है कि हम बच्चा अडॉप्ट करें। वहीं कविता टप्पू की माने तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अंजू से मिलने से पहले वह लड़कों में ही इंटरेस्टेड थी, लेकिन जब अंजू से प्यार हुआ तो वह समाज के बनाए इन बंधनों को तोड़कर अपना पूरा जीवन अंजू के साथ बिताने की ठान ली और दाम्पत्य जीवन में बनने का अचानक ही निर्णय ले लिया। इस रिश्ते से न केवल उनकी मां नाराज है, बल्कि कुछ अन्य रिश्तेदार भी नाराज हैं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कैसे हुआ, मतलब एक बोलते हैं ना कि हाँ उस दिन प्रपोज किया, ऐसा कोई एक दिन नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमें प्यार कब हुआ, एकदम ही डिसीजन लिया गया था ये तो सर कि हाँ शादी कर लेते हैं। और हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी शादी हो जाएगी।
4 साल साथ रहे हैं। अभी 23 अप्रैल को शादी हुई थी, अच्छे से, बहुत अच्छे से। भाई भी आया था, पापा भी आए थे, और भाभी थोड़े स्कूल वकूल जॉब करते हैं, टीचर हैं, तो बोले कि कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। बोली कोई बात नहीं, थोड़ा मम्मी का भी प्रेशर था कि तुम नहीं जाओगे। समाज तो खैर आज भी स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, हमें बहुत ट्रोल किया जाता है, लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं ना भाई को, पापा को, यहाँ तक कि छोटा सा बेबी है 1.5 साल का, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं कमेंट्स थोड़ा ऑफ करके रखती हूँ कि इनको थोड़ा ना लगे। तो बहुत पब्लिक तो मतलब ये मानो कि 50-60% हमें बहुत बुरा बोलती है, बहुत ट्रोल करते हैं हमें लोग। तो मैं ये कमेंट पे जाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ा दिल दुखता है, फिर मैं चल जानने देना, क्या कोई बात नहीं, कोई समाज खाने को थोड़ी दे रहा है, कमाना तो हमें ही है, हमें ही खाना है। हमने दोनों ने यही डिसीजन लिया कि हम अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करेंगे। अगर इस जोड़ी की माने तो अपने ग्रस्त जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने के लिए संपर्क कर रही हैं। साथ ही डॉक्टरों से भी परामर्श कर रही हैं कि किसी नई तकनीक का उपयोग कर अपने ग्रस्त जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। फिलहाल दोनों एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रही हैं, लेकिन देखना इस बात का होगा कि ये शादी कितनी कामगार साबित होती है और उनका आगामी जीवन कैसा व्यतीत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।